एक छोटे से गांव रामपुर में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू सोचता है, अब इस गरीब आदमी के घर बेटा हुआ है। आज तक मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, तो फिर मैं अपने बेटे को कैसे अच्छे से पालूंगा। भगवान, कृपया मेरी मदद करो। रामू को जो भी काम मिलता वो करता और जो भी पैसे मिलते उसे खुद और अपनी पत्नी सीता का गुजारा करता। दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी थे। उसकी गरीबी के हालत में उनके घर एक बेटा हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम किशन रखा। सुनो, पहले हम दो थे तब भी गुजारा करना मुश्किल था। अब भगवान की कृपा से हम 3 हो गए। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा सीता? मैंने सोचा है कि अब से मैं भी मजदूरी करने जाऊंगी। रामू सीता के बात सुनकर उदास हो गया। सीता, हमारी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। क्यों उदास होते हो? जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और फिर भी हम दोनों घर रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को बराबर चलना चाहिए, तभी घर की गाड़ी सही तरीके से चलेगी। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। कुछ समय बीत जाता है और एक रात रामू को सपना आता है कि उसे अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए। जब उसने सुबह उठकर सीता से इस बारे में बात की तो सीता ने कहा, सुनो, तुम्हें आज ही किशन को रामपुर ले जाना चाहिए। मगर क्यों वहाँ? रामपुर में रामदास नाम का एक विद्वान रहता है। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। तुम्हें किशन को उसके पास शिक्षा के लिए ले जाना चाहिए। इस पर रामू ने चिंतित व्यक्त की। लेकिन सीता, इसके लिए तो बहुत पैसे की जरूरत होगी। वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए तुम्हें लालचांद जी के पास जाना चाहिए और उसे कर्ज लेना चाहिए। सीता, लालचांद एक निर्दयी साहूकार है। वो गरीबों का शोषण करता है और कर्ज न चुकाने पर बहुत कठोर हो जाता है। उससे कर्ज लेना खतरनाक हो सकता है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवी माँ ने खुद कहा है कि किशन को शिक्षित करना है, तो हम जरूर करेंगे। इस तरह रामू लालचांद जी के पास गया और अपनी झोपड़ी गिरवी रखकर 200 चांदी के सिक्के का कर्ज लिया। रामू, मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ, लेकिन अगर 10 साल में तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। हाँ लालचांद जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर वो अपने बेटे किशन को लेकर रामपुर रवाना हुआ। वहाँ उसने रामदास गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं अपने बेटे को शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ। ये 200 चांदी के सिक्के हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये इकट्ठा किए हैं। कृपया मेरे बेटे को शिक्षा दीजिए। तुम्हारा बेटा 10 साल हमारे आश्रम में रहकर पढ़ाई करेगा। किशन 10 वर्ष तक गुरु के पास आश्रम में पढ़ाई करता है और विद्वान बनकर लौटता है। किशन, तुम हमारे सबसे होनहार शिष्य हो। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। किशन अपने गांव रामपुर लौटता है और अपने माता पिता का पैर छूता है। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ पिताजी, अब मैं आपको इस गरीबी से बाहर निकालने में मदद करूंगा। लालचांद 10 साल बाद कर्ज वापस मांगने के लिए रामू के घर आता है।
रामू, मैंने तुम्हें 500 चांदी के सिक्के उधार दिए थे। अब समय आ गया है उन्हें वापस करने का। लालचांद जी, आपने हमें 200 चांदी के सिक्के दिए थे, न कि 500। किसान लालचंद जी को अपने शब्द जाल में फंसाकर उसे सच उगलवा लेता है। किसान लालचंद जी को राजा चंद्रगुप्त के दरबार में ले जाता है। लालचांद, तुमने गरीब किसानों का शोषण किया है। तुम्हारा कर्ज माफ किया जाता है और तुम्हें गरीबों को धोखा देने की सजा मिलेगी। किसान के कारण रामू और सीता की गरीबी दूर हो जाती है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्या सोचा सीता? सीता कहती है, हाँ, अब हम सुख से रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि शिक्षा और समझदारी के बल किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।